मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे रेखिक के एस समीकरणों में। अब आपको पता होना चाहिए कि एस समीकरण होती क्या है। पहले भी प्रत्येक वीडियो में आपको सबसे पहले यही बताया जाता है एस समीकरण क्या होती है। हम आपको फिर एक बार बता रहे हैं। जैसे मान लो आपका कोई समीकरण है x² + x + 2 = 0, जैसे समीकरण है। इसमें ये बराबर का चिन्ह है इसलिए ये समीकरण है। अगर हम इस चिन्ह को हटा के यहाँ ऐसा लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगा दें तो ये क्या बन जाती है, आपकी एस समीकरण बन जाती है। अब एस समीकरण में देखो x² + x + 2 जैसे लेस देन 0 कर दिया तो इसको बोलते हैं एक चर वाली एस समीकरण। इसको एक चर वाली एस समीकरण बोलते हैं, रेखिक एस समीकरण नहीं बोलते। रेखिक एस समीकरण कब बोलते हैं, जब x की घात एक ही हो। x की घात एक, जैसे ये होता है x + 2 लेस देन 0 आपको, तो इसको हम कह देते हैं एक चर वाली रेखिक एस समीकरण, क्योंकि x की घात क्या है, एक है। रेखिक नाम तभी आएगा जब चरों की घात क्या हो, एक एक हो। ये हो गया। अब अगर इसी में आपके दो चर हो जाए, जैसे x² + y², ये इस प्रकार से हो, तो इसको बोलते हैं दो चरों वाली एस समीकरण। रेखिक नहीं कहेंगे। रेखिक कब कहेंगे, जब x की घात और y की घात दोनों की घातें क्या हो, एक एक हो, तो इसको हम कहते हैं दो चरों वाली रेखिक एस समीकरण। हम पर डिस्कस कर लेते हो। तो एक चर वाले रेखिक एस समीकरण का हल हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम पीछे आपकी एक्सरसाइज 6.1 उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने आगे की जो क्वेश्चन है उसमें है दो चरों वाली रेखिक एस समीकरण का हल। तो हल है, उसको हल क्षेत्र बोलते हैं, यानी ग्राफ द्वारा हम क्या करते हैं बताते हैं। तो अब हम क्या करें, एग्जाम्पल 9 है, उसमें कह रहा है कि 3x + 2y, अब बड़ा है तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन 6 है। इसका क्या करो, आलेखीय विधि से हल ज्ञात करो। आलेखीय विधि का मतलब ग्राफ द्वारा इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है 3x + 2y > 6 का हल क्षेत्र। ऐसे लिखना है, हल क्षेत्र। इसको अंडरलाइन करके ऐसे लिख देना। लिख दिया। सबसे पहले इस एस समीकरण के संगत रेखा निकालना है। रेखा का मतलब समीकरण निकालना है। तो हम कहेंगे एस समीकरण 3x + 2y > 6 के संगत रेखा आपकी क्या हो जाएगी, 3x + 2y = 6 है। ये संगत हमने रेखा बना ली। अब इस रेखा का पता करते हैं कि ये x अक्ष और y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि इसका ही मेन रोल आपका इस रेखा का होता है। ये रेखा क्या करेगी, अर्धतल बनाएगी। उस अर्धतल में एक अर्धतल है, वो तो एस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी एस समीकरण का हल क्षेत्र होगा। और दूसरा अर्धतल है वो आपका अलग होगा, उसमें एस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए अब इसका पता कैसे करेंगे, इसका पता ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया जिसमें एक में तो लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। तो x के भी दो मान रखे जाएंगे, y के भी दो मान होंगे। कैसे होंगे, जब ये रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो x अक्ष को जैसे मान लो यहाँ प्रतिच्छेद किया तो यहाँ x निर्देशांक हुआ, लेकिन y निर्देशांक का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 किसमें रखा जाएगा, इस समीकरण में रखा जाएगा। उस समीकरण में रखने से हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हमने यहाँ y का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। तो 3x = 6 हो गया, फिर 3 का भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x का मान 2 हो गया। तो इस बिंदु, ये जो बिंदु है यहाँ आपका निर्देशांक कितना है, 2 है। 2 और 0 पर क्या करता है, ये रेखा गुजरती है 2 और 0 से। वैसे ही आपका ये कहीं ना कहीं y अक्ष को भी प्रतिच्छेद करेगा। जहां y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वहां x निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब x का मान 0 देते हैं। x का मान यहाँ 0 कर दिए, पूरा 0 हो गया। तो बचा आपका 2y = 6। फिर हमने 2 का भाग दिया तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये अपने पास दूसरा बिंदु आ गया। बिंदु होता है उसमें x और y दोनों के मान होते हैं। कहीं हम ऐसे नहीं बिंदु 0 और 3 बना दे तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो लॉजिक सही बैठ रहा है, लेकिन कई जगह नहीं बैठेगा। हमें एक x का मान लेना होता है, एक y का मान लेना होता है। तो आपका 0 और 3, इसको नाम दे दिया a बिंदु। ये आपका a बिंदु हो गया और ये आपका b बिंदु हो गया। b बिंदु हो गया 2 और 0। तो यहाँ से आपकी रेखा गुजरती है, तो हम इस रेखा को इस प्रकार से गुजार देते हैं। ये दो इस समीकरण में लिख देते हैं। रेखा का समीकरण हो जाएगा आपका 3x + 2y =
अब ये क्या कर रहा है, दो अर्धतल बना रहा है। एक अर्धतल तो बना रहा है नीचे की तरफ यानी मूल बिंदु की तरफ, और एक बना रहा है मूल बिंदु से दूर बना रहा है अर्धतल, जैसे हमने कल एग्जांपल किया था वैसे। अब असमीका का हल सेक्टर है वो या तो इधर होगा या उधर होगा, वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता तो चलेगा हम दोनों साइड में से कोई एक बिंदु लेंगे और वो बिंदु असमीका में रखेंगे। अगर असमीका संतुष्ट कर गई इसका मतलब तो उसका हल सेक्टर इस तरफ होगा, अगर संतुष्ट नहीं करती इसका मतलब हल सेक्टर दूसरी तरफ होगा। हम ऐसा ही करते हैं। उससे पहले बता देते हैं, क्योंकि रेखा बिंदु ए है आपका 0 और 3 तथा बिंदु बी 2 और 0 से गुजरती है। अब आपको रेखा के ऊपर कोई बिंदु के अलावा जो भी बिंदु दिखाई दे रहा है वो बिंदु क्या करो असमीका में रख दो। हमें बिंदु दिखा रहा है मूल बिंदु, हम क्या करेंगे x बराबर 0, मूल बिंदु में x बराबर 0 है, y बराबर भी 0 है, y बराबर 0 असमीका में रखने पर, हमने असमीका में रखा, असमीका में रखा तो ये भी 0 हो गया और y बड़ा भी 0 हो गया ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि 0 प्लस 0 0 क्या 0 बड़ा है 6 से, ऐसा संभव नहीं है, 0 6 से छोटा होता है। तो हम कह देंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अब ये असत्य है, इसका मतलब इस असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं है, किधर है, मूल बिंदु से दूर है, यानी किस तरफ है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड मैंने आपको बताया, आपको पेंसिल से क्या करना है, इस प्रकार से डार्क कर लेना है। ये हो गया। रेखा के ऊपर नहीं है, रेखा के ऊपर क्यों नहीं है, रेखा के ऊपर इसलिए नहीं है कि असमीका में बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर असमीका में बराबर का चिन्ह होता तो रेखा के ऊपर भी आपका हल होता, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसमें हम कह देंगे असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र। ये हो गया आंसर। यहाँ हम लिखेंगे अतः असमीका का हल क्षेत्र रेखा एपी के दाईं ओर है, दाईं ओर है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस लैंग्वेज को ऐसे भी कह सकते हैं, या असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है, तो मूल बिंदु से दूर कौन सा साइड है, ये साइड है, तो ये मूल बिंदु से दूर हो गया। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 9 है, उसका हमने हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अपने को ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 है, उसमें आपको ये दे रखा है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, असमीका 3x - 6 ग्रेटर देन ये का हल क्षेत्र, बस ये करना है अपने को। सबसे पहला स्टेप तो अपना ये होता है। अब इस असमीका के संगत अपने को क्या करनी है, रेखा बनानी है। रेखा कैसे बनेगी, जहां ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह वहां क्या करो, बराबर का चिन्ह लगा दो। तो हम कहेंगे असमीका 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत रेखा क्या हो जाएगी आपकी, 3x - 6 इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 6 को उधर भेज दो तो 6 धनात्मक हो गया, 3 का भाग तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2। ये क्या बढ़ गई, रेखा बढ़ गई। फिर से देख लो, 6 को हमने उधर भेजा तो 3x बराबर 6 हो गया, 3 का भाग दिया तो x बराबर 2 हो गया, तो ये रेखा हो गई। अब इस रेखा का हमें पता चल रहा है y तो का तो कोई पद ही नहीं है, केवल x का पद है। इसका मतलब ये होगी कि ये रेखा है वो आपकी समांतर बनेगी, किसके समांतर बनेगी, y अक्ष के समांतर बनेगी। क्यों, क्योंकि इसमें केवल x का पद है। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 कहाँ होता है आपका, कहीं ना कहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ आपका x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 है, तो अब ये रेखा केवल बिंदु तो है नहीं, रेखा है। रेखा कैसे बनेगी, अगर हम इसको x अक्ष के ऊपर बना देंगे तो दिखाई नहीं देगी, तो कैसे बनाएंगे,
हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से वाई एक्स के समांतर। तो ये वाई एक्स के समांतर, ये क्या हो गई आपकी रेखा हो गई x बराबर 2। अब इसमें कुछ पता नहीं करना होता है, न तो इसका बिंदु पता करना होता है न कुछ और, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि ये रेखा आपकी बन गई। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका हल क्षेत्र पता करेंगे। तो आप इस रेखा के अलावा बिंदु कौन सा दिखाई दे रहा है, अपने को मूल बिंदु दिखाई दे रहा है। तो हम x बराबर 0 और y बराबर 0 क्या करेंगे, ऐसा समीकरण में रख के देखेंगे। तो ऐसा समीकरण में रखते हैं, पुट x बराबर 0 एंड y इक्वल टू 0, देन इसमें रखा तो x का मान 0 पे 0 हो गया, माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0, ये आ गया 0 माइनस 6, तो माइनस 6 बचा, माइनस 6 बड़ा है 0 से या बराबर है 0 से। तो देखो माइनस 6 न तो 0 के बराबर होता है न ही 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये कथन क्या आपका असत्य है, लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अब ये असत्य है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर ना होगा, किधर होगा, इसका अपोजिट साइड मतलब इधर। इधर हम क्या करेंगे, पेंसिल से डार्क कर देंगे ऐसे। तो ये इस समीकरण का क्या हो गया, हल क्षेत्र हो गया। इसको लिख देंगे हम असमीका का हल क्षेत्र। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये है क्या, आपकी रेखा जो x बराबर 2 है उसके दाईं तरफ है। तो हम लिख देंगे अतः असमीका 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र रेखा x बराबर 2 के दाईं तरफ है। ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, जिसमें क्या रहेगा y लेस देन 2। इसका हल क्षेत्र अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। समीका y लेस देन 2 का हल क्षेत्र ये दो। अब इसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके संगत रेखा बनाएंगे। तो इसकी संगत रेखा कैसे आएगी, देखो असमीका के संगत रेखा। अब असमीका की संगत रेखा कैसे बनेगी, अपना जो समीकरण है उसमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी चिन्ह है उसके जो बराबर का चिन्ह लगा दो। तो y बराबर 2 है, ये आ गई आपके असमीका की संगत रेखा। अब इसमें अपने को कुछ पता नहीं करना होता, ये कहाँ से गुजरे, ये कैसे गुजरे, सब इसमें अगर अकेला आपका एक ही चल है तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ये कहाँ से गुजरेगी। तो किसी प्रकार के बिंदु की जरूरत इसमें नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट अपने को केवल हल क्षेत्र बताना होता है। x बराबर 2, x बराबर 2 कहीं ना यहाँ मान लो x बराबर आपका 2 है। अब इसके रेखा बनाने, तो वो रेखा आपकी x से समांतर बनेगी, वो इस प्रकार से बनेगी। आप ये रेखा होगी आपकी y बराबर 2। अब इसका हल क्षेत्र का पता करना है कि हल क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, वो चीज पता चलेगी अपने को बिंदु रखने पर। इसमें भी देखो अपने को मूल बिंदु दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु हमने बना लिया, हम पुट कर देंगे, पुट x बराबर 0 y बराबर 0 देन, यानी ऐसे समीकरण पुट किया हमने। तो x तो पता ही नहीं है, y का मान 0 है, तो 0 लेस देन 2। अब ये कह रहा है कि 0 छोटा है 2 से, तो बात सत्य सही है, 2 से छोटा ही होता है 0। तो हम कह देंगे जो कि सत्य है, सत्य है इसलिए। अब ये सत्य अपने को बता दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हल क्षेत्र है वो इधर का मूल बिंदु इस तरफ होगा, तो इसका हल क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे असमीका का हल क्षेत्र। अब इस हल क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि इस y बराबर 2 से नीचे आप कोई भी बिंदु ले लो, वो सारे बिंदु क्या हैं आपके इस असमीका को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ऐसा है, हम कह देंगे अतः असमीका
बराबर 2 के नीचे की ओर, नीचे की ओर, ये लो, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अपने को इसी प्रकार से क्या करने हैं, समीकरण हैं उनका हल चक्कर ज्ञात करना है। अब आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, उस पे कहा हुआ है कि आपको क्या करना है, आलेख की विधि से क्या करना है, यह समीकरण आपको दी गई है, इनका हल ज्ञात करना है। तो आलेख की विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पीछे तो एग्जाम्पल जो आपकी बुक के एग्जाम्पल थे उनको करके बता दिया आपको, पीछे हमने एक अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिया था उसको सोल्व करके बता दिया। अब आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बताया हुआ आपको क्या करना है, असमीका का हल चेक, ऐसा लिखना है, असमीका का हल चेक। अब असमीका का लिखो, कौन सी असमीका, x प्लस वाई लेस देन 5 का हल चेक कर, ऐसे ये आ गई। अब क्या करना है, इतना करने के पश्चात अब इसके संगत हम पहले रेखा बढ़ाएंगे। तो असमीका x प्लस वाई लेस देन 5 के संगत रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, बस इतना पता करना है। अब x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इस s रेखा का पता करना पड़ेगा ये कहाँ से गुजरती है, यानी x को कहाँ प्रतिच्छेद करती है। x को जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां y निर्देशांक 0 होता है, तो y का मान 0 रखे, इसमें से x का मान निकाल लेंगे। और जहां आपका y को प्रतिच्छेद करेगी, वो बताई दिया, x को जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां y निर्देशांक 0 होगा, और y को जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां x निर्देशांक 0 होगा। तो 0 होगा वो रखेंगे, दूसरा मान उसमें क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अगर इसमें एक ही चर होता, जैसे मान लो कि y होता, तब तो पता क्या होगा, y बराबर 5 जहां है वहां से आपकी रेखा गुजरेगी। अब यहाँ x और y दोनों की पता के तो अपना क्या करना है, इस बॉक्स वाले तरीके से मान ज्ञात करना है। तो ये लो ऐसे, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। हमने एक बार x का मान 0 रखा, x का मान 0 थे, तो ये 0 हो गया, तो y बराबर 5 आ गया। फिर एक बार हमने y का मान 0 रखा, तो x का मान 5 आ गया। ये तरीका याद रखो, एक बार x का मान 0 रखो, एक बार y का मान 0 रखो, तो ये हो गया। तो हम कह देंगे क्योंकि देखा बिंदु A 0,5, इसको 0,5 नाम दे दिया, तथा B 5,0 से गुजरती हमने गुजार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये लो हमने बना दिया, ये आपका x हो गया और ये आपका yx हो गया। इसमें एक बिंदु तो है 0 और 5, तो यहाँ ले लेते हैं अपन 0 और 5, तो ये हो गया आपका 0 और 5, एक बिंदु हो गया। एक यहाँ ले लेते हैं b बिंदु 5 और 0, तो ये हो गया, ये आपका b बिंदु हो गया, दोनों बिंदु बता दिए। अब ये आपका मूल बिंदु है ये 0, 0। अब पता करना है कि इस असमीका का हल चक्कर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। आपकी ये रेखा है, ये और बता दो रेखा है आपकी x प्लस वाई बराबर 5, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, असमीका में पुट करेंगे, पुट x बराबर 0 और y बराबर 0, क्योंकि बिंदु अपने को मूल बिंदु दिखाई दे रहा है, रेखा के ऊपर नहीं है, तो हम रख देंगे। तो देन क्या जाएगा आपका x और y का मान 0, तो ये 0 जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 प्लस 0 यानी 0 है, 0 5 से छोटा है, 5 से छोटा है 0। बात क्या है, सत्य आपकी 0 5 से छोटा होता है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। सत्य कैसे है, देखो इधर वाला कह रहा है कि मैं बड़ा हूं और इधर वाला छोटा है, तो 0 छोटा होता है 5 बड़ा होता है, तो सही बात है। इसका मतलब इसका हल चक्र है वो क्लियर होगा, मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया आपका असमीका का हल चक्र। तो हम लिख देंगे अतः असमीका x प्लस वाई लेस देन 5 का हल क्षेत्र रेखा। अब रेखा को नाम और दो AP से मूल बिंदु की तरफ है। ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हमने हल चेक तक ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया अपने को 2x + y > 6, इसका हल चेक कर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। सबसे पहला काम आंसर में अपने को ये लिखना असमीका 2x + y > 6 का हल चेक करो। ये हो गया। अब पहला काम क्या होता है इसमें, हल इतना करने के बाद पहला स्टेप अपनी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है इसके संगत रेखा ज्ञात करना। तो असमीका के संगत रेखा। अब संगत रेखा ज्ञात करेंगे, जहां ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो 2x + y = 6। अब ये आपकी रेखा कहां से गुजरती है वो पता करना है। हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, इसमें एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान, जैसे एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। जब हमने x का मान 0 रखा तो y बराबर आ जाएगा 6, और y का 0 रखा तो 2x बराबर 6, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 3। ये दो बिंदु हो गए। तो हम कर देंगे, इसलिए रेखा बिंदु, इसको नाम देंगे A 0 और 6 तथा B 3 और 0 से गुजरती। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने को कि x का मान पहले लिखा जाएगा और y का मान बाद में लिखा जाएगा। तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो यहां से देखो 0 और 6 इस साइड होगा, तो आपका 0 और 6, तो ये हो गया 0 और 6 एक बिंदु हो गया। एक आपका 3 और 0, तो ये आपका 3 और 0 दूसरा बिंदु हो गया, ये भी बिंदु हो गया। रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ से गुजर जाएगी, और ये रेखा आपकी 2x + y = 6, ये बढ़ गया। अब इसका हल चेक मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से दूर होगा, वो हम क्या करेंगे, इसमें x = 0 और y = 0 रख के लिखेंगे। तो पुट x = 0 and y = 0, देन हमने रखा x का मान 0 और y का मान 0, तो 2 गुणा ये 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया आपका, और > 6। तो ये चीज क्या कह रहा है कि इधर वाला बड़ा है या बराबर है किसके, इधर वाले के। तो 0 6 के बराबर नहीं होता और 0 6 से बड़ा भी नहीं होता। इधर वाला बड़ा कह रहा है, तो 0 बड़ा नहीं है 6 से, तो हम कह देंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अब असत्य है, इसका मतलब इसका हल चक्र इधर ना होकर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे इस साइड होगा। तो हम कह देंगे असमीका का हल क्षेत्र ऐसे हो जाएगा। हम इसमें कह देंगे, अतः असमीका का हल क्षेत्र रेखा AB के दाईं तरफ मूल बिंदु से दूर है। अब इतना कह दिया। अब एक चीज देखो, इस असमीका में बराबर का चिन्ह भी है। अब इस असमीका में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब रेखा के ऊपर भी है। तो यहाँ अपन जो देख रहे हैं ना, असमीका का हल क्षेत्र रेखा AB पर फिर तथा, फिर अपने लिखना तथा दाईं तरफ मूल बिंदु से दूर है। दोनों जगह रेखा के ऊपर भी सारे बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, और उसके दाईं तरफ के जो सारे बिंदु है वो भी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी असमीका जो दी गई है उसका हल क्षेत्र भी ज्ञात कर लिया। आगे भी जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों में आपको यही दिया गया है कि इन समीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप बाकी सारे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आपका यही जो चैप्टर है ऐसा का ऐसा कक्षा 12 में और है, और वो आपका 4 नंबर का आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। तो उन क्वेश्चनों को भी अगर आपको अच्छे से अभी तैयार करना है तो इसको तैयार कर लो, आगे वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इतना ही।